हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि सब लोग प्रॉफिटेबल चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बिगनर ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। प्राइस जब जा रही है तो उनको लेवल्स नहीं समझ में आ पा रहे हैं कि कहाँ पे हमको एंट्री लेना है। अगर वो प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे तो उनको क्लियर हो जा रहा है कि हाँ, यहाँ पे हमको एंट्री लेना है। लेकिन जब कभी भी प्राइस बीच में रह रहा है तो उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कैसे हम अपने लेवल को निकालते हैं और कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये मार्केट ट्रेंडिंग है, चाहे अप ट्रेंड में चल रहा हो कंटिन्यूएशन या डाउन ट्रेंड में, तो फिर आगे वो और कैसे नेक्स्ट एंट्री ले सकते हैं और टारगेट बुक कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। इसमें आप वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिए, पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप नोट डाउन कीजिए। श्योरली मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूं कि आपको बेनिफिट मिलेगा। आज का जो हम लोग का पावरफुल सेशंस है, ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेबल पे है। ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है हमारा, जिससे हम ईजिली प्राइस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी शेयर में कि ये हमारा शेयर करेक्ट हुआ है क्या, यहाँ से अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में मूवमेंट आ सकती है क्या। तो चलिए बढ़ते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं कि आखिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है और इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे हमको अपने ट्रेड में इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ये लेवल दोस्तों इतना पावरफुल है कि आप मार्केट में पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं या अपना एंट्री पहले से भी डाल के रख सकते हैं इसके बिहाफ में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस लेवल पे पहले से एंट्री करो। थोड़ा सा आप वहाँ पे अपना कैंडलस्टिक बनने का वेट कीजिए और आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ योर कैंडलस्टिक फिर आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। ये फिबोनाची लेवल एक साइंटिस्ट जो थे मार्केट के, उन्होंने बाकी इन्वेंटेड किया है, लेकिन और उन्होंने एक फार्मूला लगा के ऐसा इंडिकेटर सेटअप किया है। इसमें आपको 4-5 चीज़ देखने को मिलेगा। इसमें आपका 0% भी रहता है, 23% रहेगा, 38% रहेगा, 50% रहेगा, 61% रहेगा, 78% रहेगा और 100% रहेगा। ये लगभग 6-7 लेवल आपको दिए रहेंगे। जैसे ही आप इंडिकेटर चार्ट पे प्लॉट कीजिएगा, आपके 7 लेवल अलग अलग चार्ट पे, उसी चार्ट पे आपको अलग अलग लाइन के थ्रू देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये सारा चीज़ डिटेल हम लोग चार्ट पे डिस्कशन करेंगे, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। मैं आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ये लेवल हमको कैसे मिलेंगे, तो ये जब हम लोग इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर हम लोग जब प्लॉट करेंगे तब हमें ये मिलेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल। और देखिए इसमें दोस्तों, जैसे ही एक एग्जांपल के तौर पे हमने शो किया है, इसमें कैसे चार्ट पे जैसे ही हम लगाते हैं आप इसमें देखेंगे कि 38%, 50%, 61%, 78% का हमको लेवल ईजिली मिल रहा है किसी भी स्पेसिफिक चार्ट पे। तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा या समझ में आने लगेगा कि हाँ, अब आगे का मूवमेंट इस स्पेसिफिक शेयर में कैसा होने वाला है। हम लोग में जैसे आके आपको दिख रहा होगा, हम लोग इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए हमको इसमें करना कैसे है, कैसे प्लेस करना है अपने फिबोनाची सेटअप को। इसमें आप देख रहे हैं जब भी मार्केट का एक हाई और एक लो को हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और चार्ट पे आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको अपने जो चार्ट है उस पर जाने के बाद हम उसमें सबसे पहले मार्क करेंगे अपना जो लो एरिया है और जो हमारा हाई एरिया है। ये दोनों को मार्क करने के बाद अपना फिबोनाची टूल लेंगे और टूल लेने के बाद हम यहाँ से बॉटम स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ पीक जो है वहाँ तक हम ये खींच देंगे। जैसे हम लोग खींचते हैं उसके बाद ये हमारे ऑटोमेटिक लाइन से ड्रॉ हो जाते हैं। इसका बाकी हम डिटेल्स में भी चार्ट पे जब चलेंगे तो आपको लाइव करके दिखाएंगे कैसे हम करेंगे। ये हम अभी ब्रीफ थोड़ा बता रहे हैं, बाकी हम लोग डिटेल चार्ट में भी देखेंगे। और ये लॉ जो ड्रॉ करने के बाद हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि प्राइस यहाँ से एक रेंज में आने के बाद यहाँ से मूवमेंट आ सकता है। और देखिए यहीं से मूवमेंट धीरे धीरे अपसाइड में आई है और प्राइस ने फिर एक नया हाई लगाया है। तो ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ये लेवल इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आप इसका जैसे ही चार्ट पे अगर आप देखेंगे आपका पूरा दिमाग ब्लोन आउट होने वाला है, क्योंकि ये इतने पावरफुल लेवल्स हैं। और आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी भी चार्ट पे लगा के देख सकते हैं, चाहे वो कमोडिटी का स्टॉक हो, चाहे वो इक्विटी का स्टॉक हो, चाहे वो फ्यूचर का स्टॉक हो, चाहे करेंसी का स्टॉक, आप कहीं पे भी किसी भी शेयर पे इसको लगा सकते हैं। और इसमें एक एक लेवल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ये ऊपर का लेवल से रिट्रेस होते आता है, मान लीजिए कि ये आपका सबसे लो पॉइंट है और ये मान लो आपका सबसे हाई पॉइंट है, ठीक है। अब वहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी चार्ट पे, कैंडलस्टिक यहाँ पे बनते चले जाएंगे,
यहाँ पे धीरे धीरे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनते हुए आते जाएगा। जैसे ही प्राइस ये अपने 61% लेवल और 50% लेवल पे आती है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है दोस्तों। बीच में बहुत सारे लेवल आएंगे, 21% आएगा, तो उसमें अगर आती है मार्केट, जब बहुत ज़्यादा बुलिश रहती है तब मार्केट उसी लेवल से रिएक्ट करती है नॉर्मली। लेकिन अगर मार्केट का अच्छा रैली अगर आपको देखना है तो वो रैली आपको मोस्टली आप देखेंगे लगभग 70 to 80% आप देखेंगे वो एरिया हाई से लगभग 50 to 61% के एरिया से आके ही रिबाउंड करती है। तो ये लेवल हमारे लिए फिबोनाची में बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, और मैं आपको चार्ट पे भी लाइव दिखाऊंगा कि कैसे ये लेवल पावरफुल है। और मार्केट में जब उससे ज़्यादा और करेक्शन आ रही है, मतलब ऊपर से अगर गिर के 38% पे आ गया, मतलब 70% करेक्ट हो गया, लगभग 68% करेक्ट हो गया, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और ये नीचे की लेवल पे आते जाएगी, इसके करेक्शंस के चांस कम हो जाएंगे कि ये आगे नया हाई बनाने वाला है। तो ये 50% वाला एरिया हमारा बहुत ही पावरफुल एरिया रहेगा, 50 to 60% वाला। और अगर ऊपर से ही अगर कर रहा है, लेवल से 31% पे है, 21% से कर रहा है, तो वो एरिया ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन सबसे बेस्ट एंट्री मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है अपने एक्सपीरियंस से, वो 50 to 61% वाले रेंज में बहुत ही शानदार मिलता है। और वहाँ से मार्केट का रैली भी बहुत ही शानदार रहता है एकदम। मार्केट फिर वहाँ से निकलती है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए न्यू हाई जनरेट करती है। तो ये एरिया बहुत ही पावरफुल होता है। हम इसको चलेंगे, चार्ट पे देखेंगे और ये डिटेल में हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा इमोशन काम करता है। ये एक पिरामिड है, इससे आप समझिए हमारा जो इंपॉर्टेंट पावरफुल लेवल है वो कहाँ पे रहेगा। ये लो पॉइंट हो गया मान लीजिए बाजार का, जो भी हम अपना शेयर लगा के रखें, और ये उसका हाई पॉइंट है, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड का कैसे कैसे पावर रहेगा। जैसे अगर ये हाई पॉइंट से अगर ये 23% के आसपास गिरी तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जैसा दिखा रहा है, मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तब भी यहाँ से छोटा सा ही करेक्ट लेके चला जाएगा। अगर ऊपर से फिर आता है 38% से अगर ये रिबाउंड देता है तो ये फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ये दो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। अगर ये कोई भी शेयर अगर 38% और 23% से रिटर्न जा रही है अपने हाई की तरफ, तो समझिए कि हाँ वो बहुत ही बुलिश है, सुपर बुलिश है, और वो नॉर्मली अच्छा आपको एंट्री नहीं देगा। लेकिन जो तीसरा वाला लेवल है 38% के बाद, वो जो लेवल है 50% वाला, वो नॉर्मल ट्रेंड है। वहाँ पे आने के बाद नॉर्मल साइकोलॉजी लोगों को लगने लगता है कि मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर से 50% करेक्ट हो गया है। लोगों को लगने लगता है बायर्स को कि अब यहाँ पे कौन आएगा, जल्दी बायरिंग करा। और लेकिन प्रो बायर का जो एंट्री रहता है दोस्तों, यही 50% पे और ये 60% के बीच में ही रहता है, क्योंकि लगने लगता है लोगों को कि अब सेलिंग जोन में जाने वाला है, लेकिन वो एक्चुअली सेलिंग जोन में जाता नहीं है और वो 50-60% से रिटर्न कर जाता है, और ये धीरे धीरे जाते जाते न्यू हाई लगाता है दोस्तों। और यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ से करेक्ट होगा, सपोज जैसे मार्केट चल रहा है, यहाँ से जाएगा और ऊपर से करेक्ट होते 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 नॉर्मल जोन के आसपास आएगा, और फिर यहाँ से ये न्यू हाई लगाता है। तो ये जो एरिया हो गया 50 to 60% वाला एरिया, ये बहुत ही पावरफुल है। और कभी कभी 50 को तोड़ के नीचे 50 के 60 के रेंज में भी चला जाता है। तो बहुत चांस ऐसा हुआ कि 50 से डायरेक्ट आके चला जाए, बहुत बार ऐसा हुआ कि 50 और 60 के रेंज के बीच में आके चला जाए। तो इसलिए मैं हमेशा ये दोनों एरिया बता रहा हूँ आपको कि 50 to 60 वाला एरिया आपको बहुत देखना है, बहुत सावधानीपूर्वक देखना है, और आपको उसमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, डायरेक्टली चार्ट पे चलेंगे, और चार्ट पे चल के हम लोग देखते हैं कि कैसा हम लोग का रहेगा सेटअप, ठीक है। और हम लोग चलते हैं चार्ट पे और स्टार्ट करते हैं। ये हमने ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट खोल लिया है, रिलायंस का आपको दिख रहा होगा। ये चार्ट हमने खोल लिया है, अब देखते हैं कैसा इसमें करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। रिलायंस का चार्ट ओपन हो चुका है। अब हम लोग इसमें थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, ताकि मार्किंग थोड़ा सबसे पहले कर लेते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने वाले हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हो, इसमें राइट एक्सटेंड और लेग एक्सटेंड कर देंगे तो आपका ये जो जोन है पूरे चार्ट पे, और मैं रेसिस्टेंस को नॉर्मली रेड से डिनोट करता हूँ। तो ये मैंने रेसिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है। अब मैं सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ, जहाँ से प्राइस बार बार रिएक्ट हुई है। अब ये हमने बना दिया है अपना सपोर्ट एरिया, ठीक है।
जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा से पुराने ट्रेडर हैं, एकदम नए ट्रेडर हो, तो आपको नहीं पता होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। तो आप जाके हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है, कहाँ पे डिमांड बढ़ता है, कहाँ पे सप्लाई बढ़ती है, कहाँ पे बायर ज़्यादा होते हैं, कहाँ पे सेलर ज़्यादा होते हैं। तो आप हमारा दूसरा वीडियो है, पूरा क्लास उस पर मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था फुल डिटेल में, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि ये मेरा जो रेड है वो रेसिस्टेंस एरिया है, ये मेरा जो है वो सपोर्ट एरिया है। तो उसमें आप डिटेल से आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना पता है, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा दोस्त, यहाँ पे हमारा जो एक था, आप चार्ट पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, चार्ट पे हमारा ये एरिया, यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया है, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है। हमको फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, जैसा कि मैं पहले आपको बताया हूँ। आपको जो फिबोनाची टूल कहाँ मिलेगा, आप ट्रेडिंग व्यू के जो साइड पैनल दिख रहा है टूल्स, इसमें देखिए जो ऊपर से थर्ड वाला है, 1 सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसमें देखिए आ रहा है बहुत सारे फिबोनाची टूल्स हैं। हमको केवल चाहिए ऊपर वाला, इसका शॉर्टकट ऑल्ट एफ भी होता है, ट्रेडिंग व्यू पे आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे लोअर पॉइंट पे एक बार क्लिक करेंगे और इसको खींच देना है हायर पॉइंट पे, और ये हायर पॉइंट टच कर देना है। जैसे आप हायर पॉइंट टच करेंगे, अब आपका फिबोनाची टूल लग गया है। अब आप इसमें देखिए कैसा कैसा आप लेवल आपको देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल है आपका, फर्स्ट वाला जो लाइन है रेड पोर्शन एरिया, वो 23% का है। जो सेकंड वाला लाइन है वो 38% का है, और जो ये थर्ड वाला लाइन है ये 50% का है। मैं यहाँ पे आपको 2 कलर से मार्किंग कर दे रहा हूँ, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको समझ में क्लियर आएगा, ठीक है। तो ये मैंने मार्किंग कर दिया, इसका कलर कर देता हूँ मैं ब्लू। तो ब्लू कलर से मैंने लाइन को मार्किंग कर दिया 50 वाले को, और इसी के साथ में 60% लाइन को भी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये दोनों को मार्क कर दिया है, 52 और 60% लाइन को, ठीक है। मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहा हूँ 50 और 60% लाइन को, दोनों को एडजस्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे। अब मैं फिबोनाची टूल मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी हमारे सारे इसमें बहुत सारे लेवल्स है वो, लेकिन सारा हमारे लिए कामयाब नहीं है लेकिन उसका यूज़ कम है एक्चुअली। मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ 50 to 60% वाला रेंज, मुझे उसमें बहुत अच्छा एंट्री मिलता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। तो ये मैंने देखिए आपको यहाँ जो बॉटम था, बॉटम हम लोग मार्क लाइन किए थे, ये हाई था मार्क लाइन किए थे, और हमको पता नहीं था आगे का, सोच लीजिए कि ये आगे कुछ हुआ नहीं है, हमने बस ये लो और हाई बनाया, और मार्केट यहीं कहीं बीच में गिर के था, तो मैंने ये लो और हाई पे लगा दिया। अब मैं ये फिबोनाची टूल डिलीट कर देता हूँ। अब ये टूल हमने हटा दिया। अब आप देखिए गौर से, अब आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो था 50% का एरिया, और ये है वो 60% का एरिया। आप देखेंगे प्राइस यहाँ से रिलायंस में गया, हाई लगाया, उसने बहुत अच्छा हाई लगाया था, उसके बाद ये बहुत दिन से डाउन ट्रेंड बना के रिट्रेस होते हुए धीरे 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 प्राइस आ रही थी। आप देखेंगे डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन करते करते आई, लेकिन जैसे ही एरिया 50 से 60% के रेंज में गई दोस्तों, आप देखेंगे कि इसमें कितना अच्छा मूवमेंट आना शुरू हो गया। ये चाहता तो और नीचे भी जा सकता था, आप गौर कर सकते हैं, ये चाहता तो और नीचे भी जा सकता था, लेकिन ये और नीचे नहीं गया, और यहीं से देखिए कितना अच्छा पुल बैक आया, और ये न्यू हाई को तोड़ के अभी रिलायंस 2700 के आसपास गया दोस्तों। तो ये आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इसमें बेनिफिट आपको मिला है। आप ये लेवल को नहीं जानते थे कि कहाँ से आके रिलायंस पुल बैक देगा, कहाँ से ये अच्छा डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको पहले से नहीं पता था। मार्केट सपोज यहीं कहीं पे थी, लेकिन आपको लो और हाई पता था, आपने फिबोनाची टूल लगाया लो से हाई, उसका 50% to 60% का रीज़न को मार्क करके रखा था, और जैसे ही यहाँ पे प्राइस आया, आपको फिर देखना है कैंडलस्टिक यहाँ पे क्या बिहेवियर हो रहा है। अगर मैं यही आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, तो देखते हैं आपको अगर कैंडलस्टिक की समझ में होगी तो थोड़ी सी आपको देखिए कैसा अच्छा हैमर कैंडल बनने का प्रयास किया है, फिर कैंडल का ये ऊपर ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ से जो प्राइस ने रैली दिया है, वाह क्या रैली दिया, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये 2300 से पूरे 2700 का मूवमेंट आपको इजीली 1 से 2 महीने में मिल गया है, मतलब 10 से 15% आपका रिटर्न विद इन 1 से 1 से 2 महीने के बीच में। तो ये सोचिए दोस्तों कितना पावरफुल होगा, आपको पहले से पता चल जाएगा कि कौन सा लेवल आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, कौन सा लेवल में आपको आगे आगे आके आगे एंट्री मिलने वाला है। तो आप उसके लिए पहले से प्री प्लान करके रहेंगे, और आपको अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, दोनों में एंट्री मिलेगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा, और अगर नहीं हो तो उसका फिर मैं पार्ट 2 भी रिलीज़ करूँगा, और उस डाउट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद,
राधे राधे।